अधिकांश लोगों के मन में एक संशय है कि पुत्रदा एकादशी किस तारीख को माने, 30 तारीख को या 31 तारीख को माने। तो पंचांग के हिसाब से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप किस तारीख को मान सकते हैं। आप निर्णय स्वयं कीजिए। और आप देख सकते हैं ये है पूष शुक्ल पक्ष, और ये दिख रहा है आपको दिसंबर और जनवरी का महीना 2025-26 का। तो यहाँ पर हम दिसंबर की तारीख देखेंगे 29 तारीख। तो ये आप देख सकते हैं ये दिसंबर की 29 तारीख है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है पेन से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर की 29 तारीख को रहेगी 10वीं तिथि। ये आप देख रहे हैं 10वीं तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है, सोमवार का दिन है। और ये रात्रि 3:10 पर समाप्त होएगी। यानी जो 10वीं तिथि है वो रात्रि 3:10 यानी कि सूर्योदय के पहले पहले जो है वो समाप्त हो जाएगी 3:10 पर। तो 3:10 से जो तिथि लग जाएगी वो लग जाएगी एकादशी। तो ये देख सकते हैं आप, एकादशी तिथि जो है कि मंगलवार के दिन रहेगी। और ये कब तक रहेगी, ये जो है समाप्ति का समय रहता है। तो ये समाप्त हो जाएगी रात्रि 12:56 पर। यानी कि जो 11 है वो उसी दिन मान के चलिए 30 तारीख में रात्रि 1 बजे लगभग समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये 30 तारीख है। 30 तारीख में पुत्रदा एकादशी यहाँ पर ये पंचांग में लिखा हुआ है। ये जबलपुर का पंचांग है। मैं आपको फर्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ कि ये कौन सा जो है वो पंचांग है। तो ये देखिए आप, पुत्रदा एकादशी व्रत यहाँ पर लिखा है सर्व शाम, यानी कि पूरे समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब ये पंचांग कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो पंचांग है ये आप देख सकते हैं, ये है लोक विजय पंचांग, जो कि जबलपुर से जो है प्रकाशित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे जगन्नाथ जहाँ लिखा हुआ है, और ये जबलपुर का जो है एड्रेस दिया हुआ है। तो ये जबलपुर का जो पंचांग है इसके अनुसार जो है वो एकादशी जो है वो मनाई जाएगी 30 तारीख को, क्योंकि आज रात्रि ही, यानी कि आज रात्रि जो है 29 तारीख, और 29 तारीख की रात्रि ही ये जो तिथि है ये आप देख सकते हैं कि 3:10 से जो है एकादशी का आगमन हो गया है, जो कि सूर्योदय काल के पहले ही हो जाता है। तो इस पंचांग के हिसाब से जो है वो 30 तारीख को जो है वो एकादशी मनाई जा सकती है। ठीक है, अब हम दूसरा मत भी आपको दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर चीज़ को आपको लॉजिकली बताया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, पुत्रदा एकादशी यहाँ पर लिखा हुआ है ये 30 तारीख को। अब ये जो दूसरा पंचांग है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये चाहे कंप्यूटर का पंचांग हो सकता है, या इसे हम कहें कि यूनिवर्सल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है अधिकांशतः जो है वो मोबाइल कंप्यूटर की पंचांग तिथि पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि जो तिथि यहाँ पर लिखा है 30 तारीख, सबसे पहले आप देख लीजिए कि 30 तारीख की जानकारी है। और 30 तारीख में जो तिथि है ये 10वीं तिथि जो है, तो 10वीं तिथि जो है वो 7:53 तक के रही है। ठीक है, 7:53 तक के AM तक के रही है 10वीं तिथि। उसके बाद एकादशी तिथि आ गई है, और ये अगले दिन 5:02 पर रही है। तो यदि हम 30 तारीख को यदि हम देखें तो 30 तारीख में उदया तिथि फिर 10वीं रही है। ठीक है, और उदया तिथि 10वीं रहने के बाद ये जो अगले दिन है, ठीक है, ये 7:53 के बाद चालू हुई है एकादशी, और अगले दिन 5:02 पे आ गई है में। तो जो लोग उदया तिथि के हिसाब से व्रत रहते हैं, वैसे तो 10वीं विद एकादशी नहीं रह जाती, एकादशी विद द्वादशी रही जाती है। तो उस हिसाब से यदि आप इस पंचांग को यदि सही मान रहे हैं, तो इस पंचांग के हिसाब से जो है वो एकादशी तिथि फिर 31 तारीख को मानी जाएगी। और 31 तारीख में हालांकि ये कुछ ही क्षण जो मिलेगा आपको एकादशी का मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह 5:02 तक की एकादशी रहेगी, और उसके बाद जो है ये द्वादशी चालू हो जाएगी। और ये द्वादशी तिथि जो है ये अगले दिन, यानी कि जनवरी में 1 जनवरी को 1:50 AM हम कहें, या रात्रि 31 तारीख में रात्रि 1:50 पर, या 1 जनवरी के 1:50 सुबह तक के रहेगी। तो व्रत का पारण जो है जो 31 तारीख में रहेगा दिसंबर में एकादशी, वो 1 तारीख को करेंगे, 1 जनवरी को पारण करेंगे। और जो 30 तारीख को रहेंगे, जो 30 तारीख में एकादशी रहेंगे, तो वो व्रत का पारण जो है 31 तारीख में करेंगे। वैसे तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप 30 तारीख में रहें या 31 तारीख में रहें, दोनों ही व्रत जो हैं वो भगवान को स्वीकृत होंगे, क्योंकि भगवान की ही बनाई गई सृष्टि है। और तिथियों को जो है वो पंचांग जो है अलग अलग
जो प्रकाशन के हैं उनमें तिथियों को थोड़ा सा घटा बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण ये 2-2 दिन आ जाती हैं और लोग बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब आपको ये निर्णय करना है कि किस दिन आपको व्रत करना है। आप जिस भी पंचांग को सही माने उस हिसाब से व्रत को रख सकते हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे आप 30 को व्रत करें या 31 को व्रत करें, ये व्रत जो है वो भगवान को ही अर्पित होंगे। हालाँकि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं, जो भगवान विष्णु के केवल मात्र उपासक होते हैं, वह इस व्रत को करेंगे 31 तारीख को, यानी कि 31 दिसंबर को। और जो सभी देवता यानी पंच पूजा करने वाले स्मार्त लोग होते हैं, वो ये देखते हैं कि एकादशी का ज़्यादा हिस्सा किस दिन पड़ा है, तो वो जो हैं वो इस व्रत को 30 तारीख को कर सकते हैं। यदि मेरी आप बात मानें और आजकल यूनिवर्सल यदि हम पंचांग की बात करें, तो इस व्रत को 31 दिसंबर को रहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 31 दिसंबर को जो है वो उदय तिथि रहेगी और ये कहा जाता है कि एकादशी तिथि जो है वो द्वादशी के साथ होना चाहिए, 10वीं तिथि के साथ की एकादशी को नहीं रह जाता है। और इस सिद्धांत के हिसाब से जो है 31 तारीख को आप चाहें तो इस व्रत को कर सकते हैं। और यदि आप 30 को भी करेंगे तो उसमें भी कोई दोष नहीं है और भगवान दोनों ही व्रत को स्वीकार करेंगे। और जो ये बात कहते हैं कि 30 तारीख को यदि जो व्रत करेगा उसका व्रत खंडित हो जाएगा या उसकी सारी एकादशी चली जाएंगी, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इस चक्कर में बिल्कुल न रहें। भगवान की श्रद्धा से जब पूजन उपवास व्रत आप रहेंगे, वो भगवान स्वीकृत बिल्कुल करेंगे। इस बात से आप बिल्कुल संशय नहीं रहें, लोगों को भटकाने वाली बात है। तो जब आपका मन करे जब आप एकादशी व्रत करें, लेकिन एकादशी व्रत को पूर्ण नियम और संकल्प के साथ करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी किसके लिए की जाती है? तो पुत्रदा एकादशी जो की जाती है, जिन व्यक्तियों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, यदि वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। तो पूष मास में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसे भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस व्रत को करने से ऐसे व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आप चाहें तो 30 का करें या 31 का, इसमें कोई संशय ना पालें। तो व्रत आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। किस डेट का आप व्रत करेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।